आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के अंदर क्रीम ब्लॉक में, जो मुकम्मल तौर पे एक फूड स्ट्रीट बन चुकी है। यहाँ पे फूडीज़ भी मौजूद हैं जिनको मैंने प्रोग्राम में इनवाइट किया, उनको इंट्रोड्यूस करवाता चलो। मेरे साथ यहाँ पे साथिया मौजूद हैं, तला हैं और शुजा भाई मौजूद हैं। चीज़ मिल्ट होगी फायर गन के साथ। कैसे करेंगे? ये आपके सामने जब आग लगेगी, जैसी चीज़ पिघलेगी वैसे वैसे ही आप पिघलेंगे। हाय 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 हाय, ये देखें भाई, कोयलों का फ्लेवर आ रहा है उसके अंदर, वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं अगर बात करूं चिकन की, तो चिकन वाकई बहुत टेंडर है और एज वेल एज वाकई जूसी भी बहुत है। इसके अंदर जो एक ज़बरदस्त मुनफरिद किस्म का जो ग्रिल का जायका आ रहा है ना, अगेन एंड अगेन आ रहा है। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले 2 से 3 दिन से मैं रैप्स और शवरमा की रेसिपी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं ओरिजिनल टेस्ट वाला शवरमा या रैप खाऊं, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की है। और मैं आपको रेसिपी भी किसी और दिन ज़रूर बताऊंगा, लेकिन क्योंकि आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के अंदर क्रीम ब्लॉक में, जो मुकम्मल तौर पे एक फूड स्ट्रीट बन चुकी है, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ शवरमा पॉइंट पे और रैप पॉइंट पे। मतलब उनका नाम है अरेबिक रैप्स के नाम से उनके पॉइंट का नाम। फ़ौरन से मैं रुक करता हूँ आज के फूड पॉइंट का और देखते हैं कि वहाँ पे शवरमा और वहाँ पे जो रैप्स हैं, लोडेड फ्राइज़ हैं, वो किस तरह से तैयार किए जा रहे हैं। और एक और बात आप जानते हैं कि इस दफ़ा मेरे साथ जो है फूडीज़ भी मौजूद होंगे प्रोग्राम के अंदर, तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगा और उनके एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे, उनसे गपशप भी होगी। तो फ़ौरन से चलते हैं अपने आज के फूड पॉइंट की जानिब, आइए मेरे साथ। इस वक्त मैं क्रीम ब्लॉक में मौजूद हूँ और इतने सारे पॉइंट्स देख के तो वैसे ही इंसान की भूख में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैं अपने पॉइंट पे इस वक्त आ चुका हूँ तो मुझे खाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और सिर्फ मुझे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे प्रोग्राम के अंदर आज यहाँ पे फूडीज़ भी मौजूद हैं जिनको मैंने प्रोग्राम में इनवाइट किया, ताकि मुख्तलिफ जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर हो सकें और गपशप भी हो सके और आपको मज़ीद एक अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो मिले कि किस तरह से जो आज यहाँ पे खाने हैं क्रीम ब्लॉक के अंदर वो यहाँ पे दस्तियाब हैं, मिल रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपने साथ जो फूडीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाता चलो। मेरे साथ यहाँ पे साथिया मौजूद हैं, तला हैं और साथ में मेरे साथ यहाँ पे शुजा भाई मौजूद हैं। मतलब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे सीनियर फूडीज़ भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले साथिया से बात करते हैं। साथिया, अपने बारे में बताएं कि आप किस तरह से फूड को डिस्कवर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, और दूसरे ये कि मैं इमर्जिंग फूड इन्फ्लुएंसर हूँ। तो हम करीम ब्लॉक में हैं और हम यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रीट फूड जो है डिस्कवर करने के लिए आए हैं। स्ट्रीट फूड लाहौर का हमेशा से मशहूर है और देखते हैं कि हमें यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। साथिया प्लीज़ तला आप बताइएगा कि फ़ूड आपके लिए क्या है और आप उसको किस तरह से डिस्कवर करते हैं, क्या एक सिलसिला होता है आपका फूड के साथ, क्या कैसा रिश्ता है आपका? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम तलहा है। यार फूड मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है फूड। मतलब मैं शुरू से लेके अब तक फूड की इंडस्ट्री में रहा हूँ। मैं खुद शेफ़ भी हूँ, मेरा अपना रेस्टोरेंट भी है आलू पराठा के नाम से, 2 ब्रांचेज हैं उसकी। सिमिलरली मैंने फूड ब्लॉग भी स्टार्ट किया एज अ पैशन। मैं इसको एक कारोबार के तौर पे परस्यू कर ही नहीं रहा, मैं इसको सिर्फ अपने शौक के तौर पे परस्यू कर रहा हूँ। और इसी तरह स्ट्रीट फूड है। स्ट्रीट फूड मैंने अभी तक अपने पेज पे डाला नहीं है, अब मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अभी एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, एक्सप्लोरिंग द आइकॉनिक फूड्स ऑफ लाहौर, तो उसके अंदर ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्ट्रीट फूड आई थिंक के खाने की इंडस्ट्री में जो सबसे प्योर और सबसे मज़ेदार एसेंस है और सबसे प्योर जॉनरा है, दैट इज़ स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट फूड को जितना एक्सप्लोर करो कम है, और लाहौर तो स्ट्रीट फूड का घर है। तो दैट्स ऑल। चलें शुजा से बात करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ, क्योंकि तला ने बताया कि वो शेफ़ भी हैं तो और ज़्यादा मज़ा जो है आज वो आएगा। शुजा प्लीज़ अपने बारे में बता दें थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शुजाउद्दीन ज़ैदी और मैं आज बड़ा खुश हूँ यहाँ पर कि मुझे डिस्कवर पाकिस्तान ने यहाँ पर बुलाया। शुजा भाई ये बताइएगा कि आज हम क्योंकि क्रीम ब्लॉक में मौजूद हैं तो यहाँ पे हमारे साथ बाकी के फूडीज़ भी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और आज आपको क्या लगता है क्रीम ब्लॉक क्योंकि मुकम्मल एक फूड स्ट्रीट बन चुकी है, तो यहाँ पे किस तरह का खाना मैं आपको ना एक बात बताऊँ। हाँ। मैं ना बड़ा खुश हूँ जब जिस वक्त से यहाँ आया हूँ ना, मैं क्योंकि लाहौरियों की खूबी है, जैसे ही इनको अच्छा खाना मिलता है ना तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। क्या बात कर दिया आप। तो आप यहाँ पे जितने लोगों को देखेंगे ना, चाहे वो कुछ खा रहे हैं या नहीं खा रहे, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। वो मुस्कुराहट की जो वजह है वो अच्छा फूड है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो अरेबिक रैप्स है आज का हमारा फूड पॉइंट है, तो मेरे ख्याल में हमें फ़ौरन से फूड पॉइंट की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पे जो खाने हैं वो किस तरह से तैयार हो रहे हैं। तो
तो जी फाइनली यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है रैप की, और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा काम किया रेसिपी पे, और आज देखता हूँ कि आज जो यहाँ पे रेसिपी तैयार हो रही है, जो यहाँ पे जिस तरह से रैप तैयार किया जाएगा वो किस तरह से। मेरे साथ यहाँ पे तला भी मौजूद हैं और यहाँ से इरफान है, इरफान जो यहाँ पे रैप तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इरफान ये बताएं कि आप कौन सा रैप तैयार कर रहे हैं यहाँ पे? ये एक बारबेक्यू है, एक चिकन सॉसेज रैप है, दोनों टोटोला ब्रेड के अंदर ऐड होंगे। टोटोला ब्रेड के अंदर। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेमस कौन सा, लोग ज़्यादा कौन सा खाने आते हैं? शेफ स्पेशल चिकन बारबेक्यू रैप, उसके अंदर बारबेक्यू होगा, आइसबर्ग होगी, गार्लिक एंड टाटर सॉस होगी। वाह उसके बाद इसको कोयलों के ऊपर ग्रिल करेंगे। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस इस पे होना चाहिए जी, हमारा। जी। इस वाले रैप पे आपने फोकस रखना है क्योंकि ये वाला जो रैप है वो सबसे स्पेशल है, शेफ स्पेशल है। तो तला ये बताएं कि आप क्योंकि फूड ब्लॉगिंग करते हैं और मुख्तलिफ तरह के खाने आप देखते हैं, तो यहाँ पे जिस तरह से रैप तैयार हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक बिल्कुल एक ओरिजिनल और ऑथेंटिक तरीका जिस तरह से रैप को तैयार होना चाहिए? अच्छा यार, अगर ऑनेस्टली पूछो तो बेसिकली अरेबिक शवारमा वो बना रहे हैं, अरेबिक रैप बना रहे हैं, वहाँ से सारी ये चीज़ें निकली हैं। लेकिन दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्ट्रीट फूड कि आप उसको डिफरेंट कुजीन्स को, अरेबिक कुजीन है उसको आप इंडिजनाइज कर रहे हो पाकिस्तानी टेस्ट बर्ड्स के ये हिसाब तो से। पाकिस्तान के जितने भी शेफ हैं उनका कमाल है ना, Exactly, कि क्योंकि जितने अगर दुनिया आप जहान की डिशेज हैं खाली सबको। अरेबिक रैप हम लोग यहाँ पे ले आए, वो हमारी माम को समझ नहीं आएगा, उसमें स्पाइसेस होते ही नहीं है। तो उसमें मैं वही देख रहा हूँ, उसने मसाला ऐड किया है, ऊपर सॉसेज ऐड की हैं। अब इन सॉसेज का अरबियों को नहीं पता होगा, लेकिन वो पाकिस्तानी टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से उसने उसमें चीज़ें चेंज की हैं और इसी वजह से वो अच्छा चल भी रहा है। एंड लेट्स सी किस तरह का टेस्ट। बिल्कुल। ये कैसे बनाया है, क्या क्या डाला है, सर बताएं ये तो सही। जो सबसे पहले है कि इसके अंदर टोटेला ब्रेड आती है, उसके ठीक बाद है। गार्लिक सॉस आती है, उसके बाद टाटर सॉस आती है। एक गार्लिक में होती है वो लाइट सी होती है, स्पाइसी यानी कि वो मीठी होती है। जो टाटर सॉस है वो स्पाइसी होती है। अच्छा, ये मेयो के अंदर है? जी जी, गार्लिक में होती है। ओके ओके। और ये रियल कंपनी की होती है, ये तकरीबन मैक्सिमम 12-13 हज़ार का कार्टन है। लोकल कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। ओके, मतलब ओरिजिनल चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ तक के लोगों की डिमांड है कि केचप इस्तेमाल करो, हालांकि केचप 500 की 5 लीटर मिलती है, हम नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि जब आप केचप डाल के खाओगे तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, वो मीठी बाइट आएगी। बिल्कुल सही। यही मैं बात कर रहा था, दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रीट फूड के मायो नहीं डलती है अरेबिक शवारमा के अंदर, वो थूम डलती है, उसके अंदर मायो का कोई बिल्कुल लेना ऐसा देना है। ही नहीं है। लेकिन स्टिल वो उसको चेंज करके मायो के तौर पर लेके आ रहा है, और उसने क्योंकि अब उसने जाहिर सी बात है उसने प्राइस भी देखनी है, उसने टेस्ट भी देखना है, उसने अपनी ऑडियंस भी देखनी है, तो वो तीनों चीज़ों को देख के चल रहा है। तो मैं यही देखता हूँ कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से लेके छोटे ठेले तक हर जगह एक बिजनेस नॉलेज है जो बहुत बड़ी चीज़ है, और वही स्ट्रीट फूड को खूबसूरत बनाती है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। और वाकई यहाँ पे जिस तरह से रैप को तैयार किया गया है, जिस तरह की चीज़ें इसमें तमाम की तमाम डली गई हैं, तो ये वाकई चीज़ साबित कर रही है, जैसे तला भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई बिज़नेस जो यहाँ पे है ना स्ट्रीट फूड का, वो कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लोग कितना ज़्यादा पसंद भी इस वजह से करते हैं कि यहाँ पे हर तरह का स्ट्रीट फूड मिल जाता है, मुख्तलिफ वैरायटी का। तो जी अब यहाँ पे बारी आती है लोडेड फ्राइज़ की। लोडेड फ्राइज़ एक ऐसी चीज़ है कि जो लोग शौक से खाते हैं ना, वो तलाश में होते हैं कि अच्छी लोडेड फ्राइज़ कहाँ से मिलनी है, ताकि वहाँ से जाके लोडेड फ्राइज़ खाएं। इरफान भाई, सबसे एक तो आपने ना आज शर्ट मेरे मैचिंग पहनी हुई है, ठीक है ना, और अगर ट्विनिंग हो रही है और अगर मज़ा ना आया ना, तो मैं बता रहा हूँ कि ये समझ रहे हैं बात को, मज़ा आना चाहिए। ये बताएं लोडेड फ्राइज़ आप बना के कैसे रहे हैं, क्या रेसिपी है इसकी? ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ है, वैसे इसको लोडेड बोलते हैं, हम इसको पिज़्ज़ा फ्राइज़ आप इसलिए पिज़्ज़ा बोलते हैं क्योंकि हमने चीज़ इसमें ऐड करनी, पिज़्ज़ा वाली ठीक है। फुल टॉपिंग इसको देते हैं। सबसे पहले इसमें गार्लिक में आएगी, उसके बाद टाटर सॉस, उसके बाद अगेन फ्राइज आएंगे, फिर उसके बाद मसाला मायोनीज और फ्राइज आएंगे, उसके ऊपर चिकन की टॉपिंग होगी, चिकन के बाद गार्लिक में आएगी, फिर चीज़ आएगी, उसके बाद आप टॉपिंग देखते हैं, आपको खुद ये पसंद सुन के आएगी। मुझे कुछ नहीं याद रहा, बनाएंगे तो मैं देखता रहूँगा। फेस पर ना तो ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग हो रही है। फ्राइज जो है ना स्ट्रीट फूड का बहुत बेसिक कंपोनेंट है। और सबसे पहले मतलब कहते हैं कि हम स्ट्रीट फूड का जब नाम लेते हैं नॉर्मली, तो हमारे पास सबसे जो बेसिक पहली चीज़ आती है वो फ्राइज आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फ्राइज अच्छे ना हो तो फ्राइज का कोई मजाक नहीं है, तो मैं पहले से कहती हूँ। ये मैंने भी बात बता दी है इरफान भाई को, इरफान भाई मज़ा आना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अब आपने दोबारा से इस पर टार्टर सॉस और मायो डाली है, दोबारा से फिर उसके बाद आपने फ्राइज़ डाले हैं और फिर दोबारा से सेम जो प्रोसीजर है वो रिपीट कर रहे जी हैं? जी, वही सेम। ठीक अब है। इसके बाद ये टाटर सॉस आ गई, ये स्पाइसी होती है। ठीक है। तो अब इसके बाद आएगा ग्रिल चिकन बारबेक्यू। चिकन कोई बारबेक्यू, आपसे इसको कस्टमाइज करवाना चाहे तो वो भी कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब बताएं कि आपके पिज़्ज़ा फ्राइज में ऐसा क्या स्पेशल है कि इतनी वैरायटी में से सबसे ज़्यादा इधर ही आए? ये मैम आप जब ट्राई करेंगे तो आपको खुद इल्म हो जाएगा इसमें क्या ऐसी खास चीज़ है, क्योंकि अच्छा, हमारी प्राइस भी मुनासिब है और चीज़ भी सबसे अच्छी है। चीज़ भी अच्छी है। अच्छा मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जो लोडेड फ्राइज़ जैसे होने चाहिए ना, उसी तरह से साथ ही यहाँ पे ना लोडेड फ्राइज़ बनाए जा रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ ना बार बार रिपीट की जा रही फुली है। लोडेड किया जा रहा है इसको। हाँ। और ये मज़ेदार, मैं तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा सबसे अब बात ये जो एक जिसको हम सब लोग पसंद करते हैं, चीज़ डाल रहे हैं भाई इस पे। अच्छा अब चीज़ को आप ये क्या प्रोसीजर होगा इसका नेक्स्ट का? ये चीज़ मिल्ट होगी फायर गन के मेल्ट साथ। कैसे करेंगे इसको? ये आपके सामने जब आग लगेगी, जैसी चीज़ पिघलेगी वैसे वैसे ही आप पिघलेंगे। ओह जी। यार क्या बात कर दी है।
जैसे जैसे चीज़ पिघलेगी वैसे वैसे आप पिघलेंगे। क्या बात है भाई। ये आइए यहाँ पे खाने वाली बात सही वाली, फूडी को अंदर वाला फूडी जागा आपकी बात सुन के लड़के ने, है ना? पंच मार दिए भाई लड़के ने। तो अच्छा अब ये क्या बात है, वाह, हाय 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 हाय। ये देखें भाई, ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लोहरीज यहाँ मेल्ट हो जाते हैं। क्या बात है भाई, इतनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ना चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। साथ ही आपको कैसा लग रहा है ना? मुझे तो बेहतरीन, इसकी स्मेल इस वक्त बहुत अच्छी आ रही है, इसकी अरोमा बहुत अच्छी है, चीज़ की एक फ्रेगरेंस है अलग ही, और फ्राइज़ की अलग, मतलब आपको इसकी फ्रेगरेंस से फील हो रहा है कि टेस्ट क्या होगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा साथ ही नॉर्मली ऐसा होता है कि अवन में रखा हुआ होता है, हाँ वहाँ पे जी। लोडेड फ्राइज रखते हैं, वहाँ पे उसको जैसे मेल्ट हो जाती है चीज़ बाहर निकाल के सर्व कर दी जाती है। सर्व कर देते लेकिन हैं। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक है। स्ट्रीट फूड में जो- आपको यूनिकनेस और वैरायटी बेतहाशा मिलेगी, मतलब आपको रेस्टोरेंट्स पे वो चीज़ नहीं मिलेगी नॉर्मली जो स्ट्रीट फूड पे आपको देखने में मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और वैरायटी की वजह से ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड क्योंकि हमें मिल रहा होता है। फिर दूसरी बात मुनासिब रेट पे, तो उसकी मुनासिब वजह रेट से पे। देखिए हर कोई यहाँ पर मोस्टली लोग होते हैं, रेस्टोरेंट्स हर कोई नहीं जा रहा होता, लेकिन स्ट्रीट फूड हर एक की रेंज में है। और प्लस मैं एक बात और यहाँ पे वाजे करना चाहूँगी कि ब्लॉगिंग का जो सिस्टम लाहौर में है, स्ट्रीट फूड एक अनदर नेक्स्ट लेवल पर चला गया है कुछ बहुत अर्से से ज़्यादा, लाहौर में। बहुत ज़्यादा आपको next level डिफरेंट हर एरिया में एक अपनी स्ट्रीट फूड खुली हुई मिल रही है। अच्छा भाई, यहाँ पे लोडेड फ्राइज जो हैं, जो पिज्ज़ा फ्राइज जिसको इरफान भाई ने यहाँ पे कहा है, वो तो हो चुके हैं यहाँ पे तैयार। और इसके बाद एक और भी यूनिक आइटम है, उसकी तरफ जाते हैं। जहाँ इतनी मुनफरिद चीज़ें आपने तैयार होते हुए देखी, उनका प्रोसीजर वहीं तक महदूद नहीं था। यहाँ पे एक और भी प्रोसीजर जो है वो रिमेनिंग है, और जिसके बगैर जो है यहाँ पे जो शवरमा है वो मुकम्मल नहीं होता, या जो रैप्स हैं या बाकी की जो चीज़ें हैं। शुजा भाई आप क्या कहेंगे स्ट्रीट फूड के अंदर आज क्योंकि हम मौजूद हैं? भाई मैं तो पहले से बड़ा काफ़ी देर से जो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हुई हैं, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। पहली तो बात ये है, और सबके ही आ रहा है, आपके भी आ रहा होगा। बिल्कुल। अब ये यहाँ पे तैयार हो रहा है ग्रिल शॉर्मा। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ना, वो बिल्कुल साफ और सुथरे हैं। बिल्कुल। अच्छा क्या कहेंगे स्ट्रीट फूड में जब भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है ना कि रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, जो बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, इतनी स्पेशल है, इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रीट फूड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो एक साथ तैयार हो रही होती हैं और फिर प्राइस भी उनकी मुनासिब होती है। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम दो चीज़ों पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं। एक तो ये कि उसके प्राइस कैसे हैं, और सेकंडली ये कि उसका जायका कैसा है। बिल्कुल ठीक है। और तीसरी जो है वो चीज़ हम देखते हैं कि क्या वो हाइजेनिक है भी बिल्कुल या नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसा कि हमने देखा कि ये जितनी चीज़ें भी अपने पास डालते हैं सब ब्रांड की डालते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, इसको आप किस तरह से ग्रिल कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हो गया ग्रिल। जी सर। या इसका कोई प्रोसीजर बाकी है अभी? नहीं बस हो गया। कितनी देर में ग्रिल हो जाता है? ये 30 सेकंड। 30 सेकंड जी। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ शुजा भाई कि इसके अंदर चिकन ना बड़ा भर भर के डाला हुआ है, मतलब एक सही वाला शवरमा जिसमें होता है ना चिकन बहुत कम हमें देखने को मिल रहा होता है, रेट भी उसके ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें जितना चिकन डाला हुआ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये मोहब्बत है, और जब तक एक अच्छा शेफ़ है और अच्छा दुकानदार अपनी मोहब्बत शामिल नहीं करेगा ना, वो कस्टमर जो है ना वो हंसता हुआ नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है नहीं। और मैंने देखा है जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जितने कस्टमर्स आए हैं, बिलखुसूस मैंने देखा है यंगस्टर्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत इनके पास शौक से आ रहे हैं, और ख़वातीन और फैमिलीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं और खा रही हैं यहाँ पे, सिर्फ इसीलिए कि इनका हाथ जो है वो बहुत खुला है हर बहुत चीज़ ज़्यादा, के। बिल्कुल। तो शुजा भाई मेरे ख्याल में अब मज़ीद जो वेट है उसको ख़त्म करते हैं, टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इतनी सारी हमने मज़ेदार जो चीज़ें यहाँ पे देखी हैं बनते हुए, और बड़ा जो है ना अंदर का अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, और बाहर से जो खुशी है वो जाहिर भी हो रही होगी यकीनन हमारे जी भाई नाज़रीन साहब, को। अभी हम चलते हैं और तो- रिव्यू लेते हैं और आपको ज़रूर बताते हैं कि इस मज़ेदार किस्म का Arabic Arabic wraps जो है इसका। तो जी इतने मज़ेदार खानों को बनता देख के तमाम लोगों को भूख लगी जाती है, और यकीनन इस वक्त जो मेरा हाल है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और जितने भी फूडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ, यहाँ पे बात करते हैं। शुजा भाई सबसे पहले बताइएगा कि क्या लग रहा है आज आपको, किस तरह का खाना होगा, क्योंकि बनता देख तो भाई बहुत मज़ेदार था। एक दिन में खुशी भी है कि एक मज़ेदार खाना आने वाला है आज। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा तला, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार आधे पैसे तो बनता देख के पूरे हो है गए ना? हैं, बाकी इट्स लुकिंग वेरी एपेटाइजिंग, आ भी गया है खाना। वाओ, तो ट्राई मज़ेदार। करते हैं, देखते हैं। और ये एक नई चीज़ है, मैंने पहले भी वैसे एक जगह ट्राई किया, लेकिन एक डिफरेंट वेरिएशन है, तो ट्राई करते हैं किस तरह का ये, तो ग्रिल खाने के बाद शवरमा ही है, पता चलेगा। मतलब इस तरह से फोल्ड करके जिस तरह से एग्जैक्टली डिफरेंट है ना शवामा में। अब ये वाली शक्ल शवामा में नहीं मिल रही, बिल्कुल तो वो ऐसा। डबल ब्रेड के साथ आ डबल रही है, और ब्रेड के उसको साथ। उसके बाद वो एक उसमें चार का फ्लेवर भी आ रहा होगा। सो लेट्स सी कैसा है। कैसा है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगी साथिया? बिल्कुल सही है। मैं तो जो बात है मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी कि वाकई एक डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। तो जी अब मेरे ख्याल में फ़ौरन से खाने का करते हैं आगाज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और सबकी जो भूख में मज़ीद इजाफा भी हो चुका है। तो आप प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, तलहा एंड शुजा।
प्लीज़ लेडीज़, तो आप ही स्टार्ट कीजिए, सब मिल के करेंगे और देखेंगे कि जायका जो है वो कैसा है। ये भाई पहले Well- खाने को ऐसे देखना चाहिए। है ना, देखना चाहिए और बाकी देखने में मज़ा आ रहा है इसको, जिस तरह से इसके अंदर सॉसेस डली हुई हैं और फिर जो चिकन और तमाम चीज़ें जिस तरह से ग्रिल हुआ हुआ है, वाओ। या जो सबसे डिफरेंट और मज़ेदार चीज़ लगी है मुझे, जो बहुत एपेटाइजिंग भी लग रही है और देखने में भी अच्छी लग रही थी, इनका मसाला बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। साथ उसके वो जो सॉसें, एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है, ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा माइल्ड है। इसमें एक ये भी चीज़ अच्छी है कि जो बारबेक्यू लवर्स हैं और फास्ट फूड भी इंजॉय करना चाहते हैं तो इसमें दोनों एलिमेंट आ जाते हैं और आपको एज वेल एज ग्रिल की एक अच्छी मतलब ग्रिल चिकन का आपको टेस्ट मिल रहा है। मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मिलके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना टेस्ट का, उसके क्या ही कहने, मतलब चाहे मसाले हैं, सॉसेज हैं, चिकन है, चिकन का अपना एक मज़ेदार सा फ्लेवर है जो और भी ज़्यादा इसका मज़ा बढ़ा रहा है और फिर ब्रेड जिस तरह से ग्रिल हुआ हुआ है, तो वाओ। अच्छा भाई, इतने मज़ेदार खानों के साथ 7 अप भी हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पे रैप भी आ चुका है। और 7 अप की मैं बात करता चलो, इन्होंने बड़ी एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि डिफरेंट शहरों के नाम के साथ जो अब इसकी पैकेजिंग है वो मिल रही है। तो जी मैं अपने मज़ेदार खाने के साथ थोड़ी 7 अप भी ले लूँ। इसको करते हैं अनरैप। हाँ, रैप को करते हैं जी अनरैप। साथी ने बहुत ही खूबसूरत बात की है, तो रैप को टेस्ट करते हैं। आपने तला टेस्ट कर लिया तो सबसे आप जब तक रिव्यू दे रहे हैं, मैं जब तक टेस्ट कर लूँ। मुझे शोरमा से बहुत ज़्यादा अच्छा रैप लगा है। मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है ना उस टोटिया ब्रेड के साथ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चिकन की क्वांटिटी, सबसे बड़ी चीज़ क्वांटिटी इस प्राइस के अंदर परफेक्ट, बहुत आला। अभी सेकंड पारी जो है वो रैप की आई है और रैप जो है मैं समझता हूँ कि अभी पहले नंबर पे है, और क्योंकि इसके अंदर जो एक ज़बरदस्त मुनफरिद किस्म का जो ग्रिल का जायका आ रहा है ना, वो अगेन एंड अगेन आ रहा है। एक तो बाहर से भी इसको ग्रिल किया गया है और इसके अंदर जो चिकन इस्तेमाल किया गया है वो भी ग्रिल हुआ हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। साथिया प्लीज़ आप अपना रिव्यू दीजिएगा। रैप वाकई बहुत ही टेस्टी है और मैं अगर बात करूं चिकन की तो चिकन वाकई बहुत टेंडर है और एज वेल एज वाकई जूसी भी बहुत है और ये वाकई में इसका टेस्ट जो है ना वो आ रहा है जैसे चिकन टिक्का का फ्लेवर है। कहा जाता है कि अच्छा खाना वो होता है जिसको खा के मजीद खाने का दिल करे। तो भाई अब जो फाइनल चीज़ है हमारी वो है लोडेड फ्राइज़। यहाँ पे इसको टेस्ट करना है और देखना है कि इसका टेस्ट जो है वो कितना मज़ेदार है। तो साथ ही आप प्लीज़ टेस्ट करें, आप तलहा और शुजा भाई एक साथ टेस्ट करें तो देखते हैं कि लोडेड फ्राइज़, भाई जिस तरह से लोडेड फ्राइज़ को उन्होंने लोड किया है ना, तो उसकी तो क्या ही कहने, और लग रहा है कि वाकई टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार होगा। वाओ भाई, सॉसेज और मसाले की गेम बहुत हाई है यहाँ। चला अच्छा एज अ शेफ, ओवरऑल मैं सारा कुछ खाने के बाद अगर एक लफ्ज़ में अगर पूरे इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ ना, दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी। कि आप जो पैसे दे रहे हो ना उसके अंदर आपको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर रहे और स्टिल माशाल्लाह चल रहे हैं और एक्सेप्शनल। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा रैप, सेकंड पे शवामा और थर्ड पे लोडेड फ्राइज़ बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन जायका जो है इसमें वो रैप का है और ये थर्ड जो है वो फ्राइज़ हैं। अच्छा, फ्राइज़ की बात करूँ ना तो फ्राइज़ मुझे इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं बिकॉज एक ये ऐसी चीज़ है जो मतलब आपको ओवरऑल हर कोई फ्राइज़ लवर होता है, बच्चे हों बड़े हों, हर एक को फ्राइज़ पसंद आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और टेस्ट वाइज वही बात है कि प्राइस के हिसाब से टेस्ट बहुत अच्छा है और लोडेड भी हैं और प्लस चीज़ का भी अच्छा टेस्ट है। चल अपने दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्ट्रीट फूड, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि इख्तिलाफ राय वो भी कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। कोई ये नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें या कुछ भी, हर बंदे के अपने टेस्ट बड्स हैं, अपना सारा चीज़ है, तो वो हम एक क्रिटिकल डिफरेंस भी है हमारे बीच में, फिर भी हम लोग सारे जो चीज़ जिसको पसंद है वो खा रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फूड, ये पूरी दुनिया को साथ जोड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। फूड बेसिकली पूरी दुनिया की लव लैंग्वेज है कि हर कोई एक तो हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के भी पसंद आ रहे होते हैं, अलग अलग क्यूजीन्स भी पसंद आ रही होती हैं और बिल्कुल यही बात है। मैं यहाँ पे इसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि खाना किसी भी मुल्क का हो, किसी भी जगह का हो, अगर तो उसका टेस्ट अच्छा है तो हम उसको पसंद कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं।
तो भाई खाना तो है बहुत मज़ेदार, लेकिन आपको प्राइसेस बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ का ग्रिल्ड शवारमा है, इसकी प्राइस है 340 रुपीज़ और US डॉलर में इसकी प्राइस बनती है $1.22। और इसके बाद जो यहाँ की लोडेड फ्राइज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं, और इसकी प्राइस है 350 रुपीज़ और US डॉलर में इसकी प्राइस बनती है $1.25। और मज़ेदार बात यह है कि रैप का टेस्ट मुझे और बाकी तमाम फूडीज़ को भी ज़्यादा अच्छा लगा है, और उसकी प्राइस शवरमा से कम है, मतलब 320 रुपये उसकी प्राइस है और US डॉलर में उसकी प्राइस बनती है $1.14। तो मेरे ख्याल में इतना ज़बरदस्त खाना जिसका टेस्ट भी इतना बाकमाल हो, क्वालिटी पे भी कोई कंप्रोमाइज़ ना हो और हाइजीन का भी ख्याल रखा जाए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। और ऐसे खानों को जितने भी स्ट्रीट फूड के पॉइंट्स उनको प्रमोट करना चाहिए। जितने भी इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं हमारे, उनको भी मैं यही कहूँगा कि जब भी आप पाकिस्तान आएँ तो आप लाजमी इस तरह का स्ट्रीट फूड टेस्ट करें, ताकि आप और ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो सकें यहाँ के खानों से, पाकिस्तान के खाने, क्योंकि वैसे भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है। जितने भी आप तमाम लोग आए, तलहा थैंक यू सो मच, शुजा और सतिया, डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से भी और स्ट्रीट फूड की टीम की तरफ से भी कि आपने अपना वक्त निकाला और आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। तमाम फूडीज़ के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।